ए वतन तूने पुकारा लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हमने रौंदा है सहराओं को बियाबानों को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमसाया मुल्क में किसी के सर पर जंग का भूत नाचने लगा है। उसको लगता है कि ये किसी फिल्म का एक मंजर है और उस मंजर की तकमील के बाद इंटरवल होगा जिसमें वो बैठकर अपनी मिसेज के साथ पॉपकॉर्न खाएगा। ये जिंदगी है, ये हकीकत है। आज जब पूरे वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या फिर हमसाया मुल्क में तमाम लोग सुकून की नींद सो रहे थे, किसी की नींदें हराम हुई थी और वो चाहता था कि दूसरों की भी हराम हो, और फिर उसने सिंदूर लगाने का फैसला किया और फिर उस सिंदूर की कीमत अदा की। और कीमत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतनी खूबसूरत है जिसने मुकम्मल गरूर को पाश पाश किया। दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि अफवाज वही ताकतवर जिनके पीछे कौम की ताकत हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे तमाम डिफरेंसेस को दूर कर दिया। इस सिंदूर को लगाने की ख्वाहिश में जो कीमत आपने अदा की है, पहले नंबर पर आपने अपनी कौम की बेटियों को बेवा करवाया है, विधवा करवाया है। सखोई का गरूर अल्लाह ने तोड़ा, राफेल का गरूर अल्लाह ने तोड़ा, आपके मिग जमी बोस हुए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर जमी बोस है। और अब सिचुएशन ये है कि एलओसी पर सफेद झंडे के पीछे छुप रहे हो कि हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम तो सुकून चाहते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत की सियासत का तमाम मंजरनामा जो है वो एक पॉइंट के गिर्द घूमता है, और वो है कि पाकिस्तान को कब तबाह किया जाएगा। और अल्लाह के फजल से ये वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ता कयामत रहने के लिए। वैसे तो आसिम मुनीर एक शख्स का नाम है, लेकिन भारत के लिए, खास तौर पे मोदी सरकार के लिए ये छेड़ बन चुका है। आसिम मुनीर का जब नाम लिया जाता है तो भारत में खास तौर पे यूनिफॉर्म पहनने वाले लोगों की नींदें हराम होने लगती हैं। उनको लगता है कि उनको हद तक का निशाना बनाया जा रहा है, और फिर इसी गुमान और इसी गरूर में भारतीय गुमाश्ते पाकिस्तान के रुख करते हैं। पूरी कौम सो रही है, लेकिन पाकिस्तान के गयूर मुहाफिज जाग रहे थे, और उन्होंने इस चीज को साबित किया है कि अगर कोई बदबख्त जाग रहा है शरारत के लिए तो हम उसका किला कमा करने के लिए मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की सुबह जब सूरज चढ़ा तो पूरी पाकिस्तानी कौम का सर अल्लाह ताला ने वतन अजीज में ही नहीं पूरी दुनिया के सामने सर बुलंद रखा, सुरखरू रखा, और किसी तकलीफ की खबर के साथ हम नहीं उठे कि रात को ये हो गया। अगर कुछ हुआ तो उसका वो कहते हैं बराबर नहीं, आपके लिए एक मिसाल छोड़िए। सो आपको आज दिखाते हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में कि हमारे सुपर हीरोज क्या सोचते हैं, व्हाट दे पीपल आर डूइंग। कहते हैं जंग लग रही है। अच्छा, हैरत की बात है कि उधर जंग खेलने की कोशिश हो रही है और इधर बच्चे जो है खुशगपियों में मसरूफ है। नौजवान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। यस, अल्लाह का शुक्र। वो किसी को जंग लड़ने के ख्वाब आ रहे हैं, जी जी और सर, वो पाकिस्तान में घुस के मारने की बातें कर रहे हैं, और उसके बाद अपने तैयारे तबाह करवा कर, और आप लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। सर डजंट केयर, वो जो करते हैं करें, फिर हम भी जवाब देंगे, हम क्या करेंगे। यू आर हैप्पी फॉर दिस? यस सर, तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर भी रेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूनिवर्सिटी बैठे हैं और गप्पे लगा रहे हैं यार। जी सर। आपके लिए कोई जंग मान ही नहीं रखती है? नहीं वो सर, इंडिया तो सोच रहा था कि जंग की झीम लिखेंगे तो पाकिस्तान में खौफ फैल जाएगा और लोग अपने घरों में दबक के बैठते होंगे। नहीं सर, हमें अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है, जो होना हुआ वही होना है, हम क्यों डर के घरों में बैठे। इंडिया को जंग लड़ने की ख्वाहिश हुई है, जी सर, पाक अफवाज के साथ हैं। जी बिल्कुल, हम उनके पीछे क्या खड़े हुए हैं। मैसेज देंगे? हम वो लड़े, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं हमेशा। दुश्मन को नाको चने चबवाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। लड़ना पड़े लड़ेंगे, जी हम लड़ लेंगे उनसे। मरना पड़े मरेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इधर जंग चल रहा है, आप इधर गप्पे लगा रहे हैं यार।
सर हमें इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, ऊपर हमारा अल्लाह है और नीचे हमारी पाक फौज मौजूद है। हमारे पास ऐसे बेटे मौजूद हैं अरे वेरी जो गुड। अपनी कुर्बानी दे के हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। जब तक पाक फौज है हम किसी से नहीं डरते, पाक फौज के साथ खड़े हैं, हम उनसे आगे खड़े होंगे सर। जिंदाबाद। मोदी हम को उनसे क्या आगे पैगाम खड़े देना चाहेंगे? मोदी को यही है कि अगर उसने वही जो DGSPR ने दिया था कि अगर अपनी गाय का पिया तो आए पाकिस्तान में दोबारा आए। वो घुसे पाकिस्तान में, की दफा हम उसको बताएंगे कि कैसे घुसते हैं पाकिस्तान रात में। क्या एडवेंचर करने की सोच? वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है सर। तो हमारी पिक्चर तरफ बाकी से हमारी तरफ से बाकी है। वेरी गुड। वो आए थे एक दफा। आपको इस्तेकामत दे। पाक अफवाज, वो जवान जो इस वक्त सरहदों पे आपके लिए खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं, इन बच्चों के लिए खड़े हैं, क्या पैगाम देंगे मोहब्बत का यहाँ से उनके लिए? हम सब उनके साथ खड़े हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं और जब तक इस जिस्म में जान है, रूह है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बॉय। जिंदाबाद, जीते रहें। एक बार नारा लगा ले, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद, और इस कौम की कौमी हमीयत जो है पाइंदाबाद। आगे चल रहे हैं, मिलवा रहे हैं। भारतीय हमलों का पहला दिन है और यहाँ पाकिस्तान में कैंपस लाइफ जो है, जिसको अमूमी तौर पर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अमूमी तौर पर कैंपस लाइफ पहली चीज होती है जो मुतासिर होती है, बट हियर इट इज क्वाइट नॉर्मल। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। आप अच्छी सलाम तो ले लो यार दोस्त। मुझे एक बात बताओ, ये रात क्या हुआ है? सर वो तो अभी हमारी तरफ से ट्रेलर था। अच्छा तो जी। अभी पिक्चर बाकी है। अच्छा जी। जब तक हमारे साथ पाक फौज है हम शाना बिशाना उनके साथ अल्लाह खड़े हैं। साथ हो और यस अफवाज अल्लाह, जाहिर है हमारी। यस ऊपर अल्लाह हमारे साथ है, नीचे हमारे साथ पाक फौज है पाकिस्तान की। हाँ। और हम तब तक उनके साथ खड़े हैं और इंडिया पाकिस्तान में घुस के दिखाए। हाँ। हम उनको यहाँ तक घुसने नहीं वो देंगे। सिंदूर लगाने की ख्वाहिश रात को जागी थी उन्हें। यस तो वो अब सुना है आयोडेक्स लेकर उन्होंने बाद में दूसरा अपनी हार भी मान ली है। उनको पता चल गया कि ये अभी उन्होंने ट्रेलर दे दिया है, अभी पिक्चर बाकी है हमारी तरफ से। जी, हम उनके लिए चाय बना रहे हैं। कौन सी वाली चाय पिलाएंगे? फैंटास्टिक थी। फर्स्ट चाय दूध पत्ती उनको लगता है कि अच्छा, पानी, दूध पत्ती की उनको लगता है पानी बंद कर लिया तो वो चाय नहीं बना सकते। हम हाँ। दूध पत्ती बना रहे हैं। उनसे क्या, हम अमीर है, उनकी तरह गरीब नहीं है कि पानी के साथ चाय पिए। सिंदूर लगाने आए थे, मंगलसूत्र अपने गले में लेके गए हैं। मुझे ये बताएं, यासिम मुनीर नाम इतना खौफनाक इनके लिए क्यों बन गए हैं? ये आसिफ मुनीर इनके लिए एक डरावना ख्वाब है जो इनको दिन में भी आएगा, जागती आंखों से भी देखेंगे उसको, और ये रात की तारीकियों में भी देखेंगे। और इंशाल्लाह ये आते दुनिया आखिरी दम तक देखेगी। ये देखते रहेंगे और देखते ही रहेंगे। ये शुरू उन्होंने किया है और ख़त्म हम करेंगे। और इंशाल्लाह मैं एक अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल खड़े हैं। नारा ही लगाएं यार। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी एक ख्वाहिश है कि जो मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है ना, उसमें पाकिस्तान स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा जब जी। पाकिस्तान हम हिंद को फतह कर लेंगे ना, हाँ। उसमें जो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का जो सब्जेक्ट है उसमें पाकिस्तान स्टडी में पढ़ाऊंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे तब जरूर कोई सीट दी जाए। मोदी साहब इन्होंने एडवांस बुकिंग करा दी। हाँ जी, मेरी बुकिंग हो गई है भाई। हाँ। ठीक है ना। पाकिस्तान स्टडी का तब सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, एक था भारत। हाँ। ठीक है। और अल्लाहू अकबर। हमारे पास ना एक नारा है, ठीक है। हमारी पाकिस्तान फौज, हमारी आर्मी, हमारा ईच एंड हर बंदा जब हम ये कह देते हैं ना कि नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, उसके बाद हम कट जाते हैं, मिट जाते हैं, हम कदम पीछे नहीं करते। उसके बाद तारीख ने देखा है, आज आप मैं और देख रहे हैं, और आने वाले हमारे बच्चे भी देखेंगे। उसके बाद नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के बाद हम आगे ही बढ़ते हैं, कभी हमारे कदम पीछे नहीं गए और आगे भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद। हम अपनी पाक फौज के साथ हैं और इंशाल्लाह हमारी पाक फौज इनको डट के जवाब देगी। जैसे रात दी है ऐसे ही डट के जवाब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पाक अफवाज के लिए आज? पाक फौज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस तरह पुराने वक्त में माजी की जितने भी छेड़खानियाँ इनकी तरफ से हुई हैं, जिस तरह पाक फौज ने इनको जवाब तब दिए हैं, इंशाल्लाह आगे इससे बेहतर जवाब देंगे और इनके मुंह पर इंशाल्लाह ऐसे थप्पड़ मारेंगे कि ये दोबारा पाकिस्तान की तरफ, हम डरने वाले, दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखेंगे इंशाल्लाह उल अजीज। पंजाब के सिख भाइयों, इधर कान नेड़े करो, थानू मैं समझाना, छड़ो सारी कहानी, इधर आओ, इधर सामने आओ। हमारे यहाँ तैयारी अल्लाह के फजल से पूरी है। ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपने खालिस्तान के साथ जाना है,
आपने अपने दिल की आवाज सुननी है या फिर आपने मोहताज मफलूज ही रहना है? मैं आपको मिलवा रहा हूं पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तान के गयूर बेटों और बेटियों से जो अपनी पाक अफवाज के पीछे सीसा पिलाई दीवार बन के बैठे हैं, एक हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। क्या पढ़ेंगे? मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन। इंडिया ने तो सोचा था पाकिस्तानी दबक जाएंगे, घरों में घुस जाएंगे। एग्जैक्टली सोचा था, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा हो गया। एक चीज है कि इंडिया को हमेशा रात के टाइम ही हमला करना याद क्यों आता है? रात को तो मच्छर काटते हैं बेसिकली, तो वो पाकिस्तानी फौज के सामने वो एक मच्छर का किरदार निभा रहे हैं, जो आके अपने आते हैं। बिल्कुल आता है और अपने होने का एहसास दिलाता है, और फिर जब उसे पकड़ लिया जाता है तो वो ऑब्वियसली उसी पे भारी पड़ता है। तो अभी आपको लगता नहीं कि एहसास कमतरी के शिकार होते जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे है, जब उन्हें थोड़ी सी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब उन्हें चाहिए थोड़ी सी हाइप या थोड़ी सी अटेंशन, तो वो कोई ना कोई मिसाइल फेंक देंगे या कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देंगे जो उन्हीं पे भारी पड़ जाती है। अभी रात को जो हुआ ठीक हुआ? हाँ, उन्होंने जो किया उनके साथ जो हो गया वो बताएंगे उनके साथ ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अभी सुना है इंडिया में आयोडेक्स की शॉर्टेज हुई है, काफी सारी बिक गई है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बीइंग अ पाकिस्तानी, मोदी के इस बददिमागी ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि वी वर मूविंग अहेड विद डिफरेंसेस। हमारे कुछ डिफरेंसेस थे, राइटली और रॉन्गली, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कब हो चुके हैं, और अब वी आर वन नेशन अंडर वन फ्लैग, अंडर वन लीडर्स लीडरशिप, और वो है आसिम मुनीर, जिसके नाम से मोदी को तकलीफ हो रही। बल्कि मोदी क्या, गोदी मीडिया हो, मोदी सरकार हो, या फिर भारत का कोई भी वासी, भाई आसिम साहब सलाम कहते हैं। इसलिए आपको एक चीज बताऊं, वी मस्ट टेक इट एज अ प्राइड, एज अ पाकिस्तानी। हमें इस चीज पर फख्र होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर दुश्मन रात की तारीकी में भी आता है तो हमारे पास वो लीडरशिप मौजूद है जो उसको जवाब देती है। और कहते हैं रोटी ठंडी होने तो पहले, मतलब इंतजार नहीं है। सो कैंपस में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चों? मैं ठीक है? जी जी तो बिल्कुल। आपके अम्मी अब्बू ने नहीं कहा कि वो इंडिया कोई शरारतें कर रहा है तो घर पे रुको, बाहर जाने की जरूरत नहीं? डरना होने चाहिए, हम डर के थोड़ी बैठे हैं। मुसलमान कभी डरे हैं किसी से? मुझे इस बात का जवाब दे। मुसलमान के लिए तो डरना है ही नहीं, तो बस फिर हम इससे अल्लाह पे तवक्कल है। जब हमें सुपीरियर ने छुट्टी नहीं दी तो हम क्यों छुट्टी? हमारे सरदार हज़रत अली है, हम क्यों डरे? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हमें इस पर फख्र होना चाहिए। इंडिया ने रात को एक शरारत की, कोई शुरलियां पटाखे चलाने की कोशिश करता रहा और बदकिस्मती से उसने सिविलियन आबादी पर हमला किया। जवाब कैसा था? बुज़दिल है, अक्सर रात को ही निकलते हैं, तो आपको याद है? फर्क नहीं पड़ता। वेरी ट्रू। लास्ट टाइम इसी तरह किया था, हमेशा रात को हमला करते हैं और हम इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि ये ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि मुस्लिम कौम है तो कुछ तो करेंगे ना, कि छोड़ के हमला करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा, ये डिजर्व करते थे ये सब कुछ, और इनके साथ ये होना बनता था। सखोई का प्राइड लेकर आए थे और बहुत ज्यादा घमंड में थे कि उनके पास दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं। फिर हमने कैसा जवाब दिया? भेजे ना, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया ना। वो अभी कैलकुलेशन में मुझे पता चला है मसरूफ हो रहे हैं कि कितना को नुकसान हो गया। अभी तो गिनतियां चल रही हैं। मुस्लिम कौम से पंगा लिया, इन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया। इन्होंने बहुत, इनको वो है ना कि मुसलमान कुछ कर नहीं सकते या पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकते, इनकी गलत फहमी है। Being a superior superhero, what is your message for your army? क्या मैसेज है? हम खड़े हैं, हम जैसे कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, प्राउड है, जैसे लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हैं, वैसे हम उनके साथ खड़े हैं, टेंशन नहीं लेनी। मतलब कि ये लोग क्या समझते हैं कि हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी आर्मी, हमारी सारी कौम ही जब उनके साथ अगर है तो फिर मुकम्मल अल्लाह जंग हमारे डिक्लेयर साथ कर दी जाती है तो एज अ पाकिस्तानी सिटीजन तैयार हैं? इंशाल्लाह लड़ना पड़े, बिल्कुल तैयार, मरना पड़े, कटना पड़े, में आएंगे और क्या चाहिए? मरना पड़े, मारना पड़े, वी आर रेडी। हाँ, मरना एक दिन सबने। आसिम मुनीर साहब के लिए कोई पैगाम दे दें? आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ, हाँ,
जैसे वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए इतना सपोर्ट देके हम मैसेज दे रहे हैं उनको कि हम खड़े हैं, उनके यूथ उनके साथ खड़े हैं। यूथ आसिम मुनीर साहब आपके साथ है, ये बताया जा रहा है, और उसकी रीजन इज दैट यू आर द पर्सन जो पाकिस्तान का डिफेंस फेस है, और हमें इस पर फख्र है कि अल्लाह ताला ने वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ऐसी माएँ दी हैं जो ऐसे बेटे जन सकती हैं जो दुश्मन को नाको चने चबाने के लिए तैयार रहते हैं। वंस अगेन हमारी नौजवान नस्ल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत अच्छी है? आज खुश है? हाँ जी खुश हैं, क्योंकि एक जो बुज़दिल था ना, मक्कार जो दुश्मन है ना हमारा, उसको दांत भी खट्टे हुए हैं और उसको ये पता चल गया कि यार हारना नहीं है, इनसे लड़ना है ना, तो पता होना चाहिए कि अगले बंदे के पास क्या बात है, वो किस तरह से वार कर सकता है। कितने तैयारे गिर गए अब तक? मैंने सुना 6 गिर गए, 6 हो गए ना, 1 ड्रोन और 6 तैयारे, हेडक्वार्टर, एक इन्फेंट्री भी तबाह हो गई। विधवाएं, वो सिंदूर लेकर आया था रात को, सुना है कोई सिंदूर मंदूर लगाने लगा था, तो वो बताया एक साहब ऑपरेशन सिंदूर लेके गया। अब ये सारी चीजें कि देखें उनके ये बचगानी हरकतें और ऑपरेशन को इस तरह का नाम दे देना। ऑपरेशन को देखें, इंडिया जो है वहां पर मुसलमान भी रहते हैं, अब ऑपरेशन को उन्होंने नाम दे दिया ऑपरेशन सिंदूर, मतलब कि उन्होंने सेंट्रिक कर दिया कि ये हिंदू जो है मुसलमानों के खिलाफ है, हिंदुत्व का मर्ज। और ये देखें ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और अटैक कहाँ पे किया गया? सिविलियंस के ऊपर, और कहा जा रहा है कि टेररिस्ट को मार दिया गया। जी कौन सी मस्जिद है जो टेररिज्म फैला रही है, मुझे ये बता दें। और जब उनको जवाब दिया गया है, अगर आपने भी उस चीज को देखा होगा, ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जब LOC पे फायरिंग शुरू की पाकिस्तान ने, तो उनको ये नहीं पता कि आप सिविलियंस को मारेंगे तो हम क्या चुप करके बैठेंगे? कि हम देखेंगे जी नहीं जी सिविलियंस को मार रहे हैं, जब तक हम हमें नहीं मारेंगे फौज को, हम जवाब नहीं देंगे। अच्छा, मैं लिटरली आई एम हैप्पी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। उसकी वजह क्या है कि भारत ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई, सिविलियंस को निशाना बनाया। मसाजिद को निशाना बनाने का क्लियर मतलब ये है कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है भाई। भारत इस मुल्क को इस्लाम का किला समझता है, और वो समझता है कि ये हिंदुत्व के लिए थ्रेट है। तो ये लड़ाई हिंदुत्व की तरफ से इस मर्ज के नतीजे में सामने आई है। और मजे की बात आपको पाकिस्तानियों बताऊं, पता है क्या है कि अगर भारत ने सिविलियंस पर हमला किया तो हमने साथ के उनकी डिफेंस इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है, उनके प्राइड को, सो कॉल्ड प्राइड। वो क्या है? सखोई आएगा, राफेल आएगा, मिग आएगा, आया था अभी की सुना है मलबे शलबे इकट्ठे का। अच्छा, वैसे अभी तक मलबा ठंडा भी नहीं हुआ, अभी मलबा भी गर्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जो अल्लाह ने आपको तकवीयत दी है जी, रात के इस सारे साने और वाक़े के बाद, इस पे आप अल्लाह की शुक्रगुजार हैं? बहुत शुक्रगुजार हैं। जाहिर सी बात है, आप देखिए वो समझते हैं कि हम बुज़दिल हैं, ठीक है। हम अभी जो है ना एक प्रॉपर जवाब, उन्होंने सारा है, वो समझते हैं सारा है, सिर्फ उनकी सियासी जरूरत है जी, मोदी को वोट चाहिए जी। हाँ। तो उनके लिए मेरे पास एक ही जो है ना जवाब है कि वो कहते हैं ना कि अभी तो मसला ज़ारा की बेटियों ने संभाल रखा है, मंजर तो तब बदलेगा जब अली के बेटे मैदान में उतरेंगे। तो अभी तक तो है ना अली के बेटे तैयारी में बैठे हैं, भाई आए नहीं है। जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया का मंजर बदलेगा और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा। ये समझते हैं कि हम लोग जो है ना अभी इस चीज़ में नहीं है, हम लोग को इनको हटा दिया है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनको अभी नहीं पता कि हमारे अंदर जिहाद का जज्बा किस तरह बैठा वो मैं ना अपने पंजाबी सिख भरावां नाल गल करन लगा। अल्लाह तुहाडे लिए खालिस्तान दा ख्वाब छेती पूरा करे, जिहड़ा इंडिया दे तसल्लुत ते तुसीं बैठे हो। अल्लाह करे कि आपकी अगली नस्लें जो हैं ये तसल्लुत ना देखें। साडे ले पिंडां च कहंदे हैगे ने पंजाबी च, शर्म वाला अंदर वड़िया, बेशर्म आख्या मैथू डरिया। और शर्म वाला अपनी और तुम्हारी इज्जत का ख्याल रख रहा था, तूने कहा था ये डरता है, तो फिर आए। अब भाई इसमें हमारा क्या कसूर है? अल्लाह का करम है, सुपर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और सुपर ह्यूमन बींग्स कहा जाए या सुपर हीरोज कहा जाए, दे आर हियर विद अस। और आज मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मोदी के तो इस टाइम पे कलेजे पर मोम दल रही है। उसकी वजह क्या है कि उसने सोचा था पाकिस्तान में खौफ होगा। यहाँ पार्टी का समा है, यहाँ पर लोग वो कहते हैं चूल्हे चूल्हे गापे कि सिकाई कैसी हुई है, कोई कसर रह तो नहीं गई। एक और बेटी भी हमारी साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। यूनिवर्सिटी फिर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बंद होना चाहिए था सब क्यों कुछ। बंद होना चाहिए? वो रात को उनकी कोई शुर्लियाँ पटा के बंद चलाए तो थे वो उन्होंने। हों जो डर के रात की तरीकियों में हमले करते हैं। हम तो घर में बैठने वाले नहीं हैं। Very और good. वैसे भी जो हमारी पाकिस्तानी यूथ है, अगर हम अब या बात करें तो ये तो हम तो अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह के इंसिडेंट देख रहे हैं। तो ये इंडिया डरता होगा, हम पाकिस्तानी अवाम नहीं इस बात से डरते। यानी आपको ये लगता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये एक नई चीज है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑब्वियसली और लर्निंग है इसमें। बिल्कुल लर्निंग है, लेकिन उनको ये लगता है कि हम इनको मारने की या इस तरह की धमकी दे कि वो हमें डरा धमका के बैठा सकते हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। जो टकोर मोदी की फोर्सेस की रात को पाक अफवाज ने की है, इस पर आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, इस पे बहुत ज्यादा हम खुश हैं। वो इससे तो फिर ज्यादा डिजर्व पहले करते हैं। ज्यादा डिजर्व करते इससे थे ना? ज्यादा डिजर्व वेरी करता ट्रू। है वो। तो सबसे पहले अल्लाह के शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ स्पिरिट हीरो, मैं आई वांट टू से समथिंग कि बिस्मिल्लाह। मैं एक बहुत ही बात कहनी चाहूंगी कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा खुदा पर हो, वो तलातुम खेस मौजों में घबराया नहीं करते। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक अफवाज, जिंदाबाद। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज के दिन हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो इस वक्त मुल्क पे आफत आई है उसको निपटने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये बताने के लिए कि जो भारत की एक बुज़दिलाना कार्रवाई जो उसने आधी रात को की है और सिविलियंस पे अटैक करने की कोशिश की है, उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी देगी और दे भी रही है। और मुझे पूरा यकीन है और हम सबको पूरा यकीन है कि हमारी जो पाक आर्मी है वो दुनिया की बेहतरीन आर्मी है और हम लोग इस मुश्किल वक्त में अपने मुल्क के लोगों के साथ जिनका नुकसान हो रहा है उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। और हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग एक ज़िंदा कौम है, पाइंदा कौम है और हमारे अंदर इतनी मॉरल करेज है कि हम लोग भारत की जो है वो गैर इंसाफ़ी का जवाब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से देना आता है हमें। और हमारे मुल्क की फ़ौज जो है वो वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है। तो इंशाल्लाह ताला हम मिल के इस मुश्किल घड़ी का सामना करेंगे और मिल के जो है वो अपनी फ़ौज के साथ इकट्ठे होंगे। जहाँ पे भी हमें आवाज़ पड़ेगी हम लोग मिल के उनके शाना बशाना चलेंगे और जो भी हमारा रोल बन सकता है, चाहे वो हमारी फैकल्टी है, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आज के दिन हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के साथ हैं, हम लोग अपनी आर्मी के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। आज के इस ऐवान में प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान साहबा की जानिब से जो करारदाद पेश की गई और इस ऐवान ने उसको मंजूर भी किया, उस हवाले से हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नोमान मजीद साहब मौजूद हैं। उनके तासुरात क्या हैं उनसे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, रात की तारीकी में भारत ने जो शबखून मारा और उसके जवाब में पाक अफवाज ने जिस तरीके से अर्ज़ मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए, क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से जो पाकिस्तान अफवाज के सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, वी स्टैंड फॉर दी यूनिटी ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान आर्मी बट फॉर द कंप्लीट नेशन। जो रात को ये बुज़दिलाना हमला हुआ है इंडियन आर्म फोर्सेस की जानिब से, पाकिस्तान पूरा हक रखता है कि उसका जवाब दे। और अभी सिर्फ रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने जो उनके हवाई जहाज़ और बाकी हमला हुआ था उसको रोका है। अभी आप लोग देखिएगा कि इंशाल्लाह अगले 24 से 36 घंटे में जो पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आएगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और मैं सिर्फ आपको ये पूरी कौम को हम मिल के ये सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जब तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस विद इक्विपमेंट और विद मोटिवेशन मौजूद हैं, हमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं करनी। पाकिस्तानी अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अनफाल में जो अल्लाह ताला ने फरमाया, वयदूलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम व मा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने
हमेशा से और हमारी मोहम्मद अली जिन्ना साहब की लीडरशिप में हमने अल्लाह ताला के इस हुक्म की पाबंदी की है कि और तैयार रखो अपनी ताकत अपनी पूरी कुव्वत के साथ और ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए दुश्मन पर जो अल्लाह के दुश्मन हैं और तुम्हारे दुश्मन, और उसके अलावा कुछ और जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। और जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका सिला तुम्हें पूरा दिया जाएगा। तो हम तमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट बॉडी और जो हमारे चेयरमैन साहब की लीडरशिप है, हम मुत्तफिक हैं और हमारी सारी सपोर्ट है पाकिस्तान अफवाज के साथ। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। प्रोफेसर डॉक्टर अकबर चौधरी साहब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, रात को दुश्मन ने शबखून मारने की कोशिश की, आपकी राय क्या, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत है कि सिविलियन आबादी पे, मस्जिदों पे अटैक किया है, और इंडिया हमेशा से ही ऐसी हरकतें करता आया है। वो हमेशा से ही ऐसी मसले पैदा करता आया है जिसको हम इग्नोर भी करते रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने हरकत की है, मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह हमारी अफवाज इसका मुनासिब वक्त पे मुनासिब जवाब देंगी। हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से एज ए टीचर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, हम मुतहिद हैं अपनी कौम के साथ, अपनी अफवाज के साथ, और हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी इसके लिए हम तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह हम दुश्मन को इसका मज़ा चखाएँगे। प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह बाजवा साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज एक करारदाद पेश की गई है, आप लोगों ने उसको मंजूर भी किया है। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने मुहाफ़िज़, अपनी पाक अफवाज के लिए? देखें, कल रात को एक नापाक दुश्मन जो हमेशा छुप के वार करता है, उसने हमेशा की तरह रात को अपने मज़मूम मकासद के लिए छुप के वार करने की कोशिश की। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उसका इमीडिएटली बहुत बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया और दुश्मन को मुंह की खानी। हम लोगों ने सोचा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वक्त हम अपनी फैकल्टी, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम अपनी सॉलिडारिटी का मुजाहरा करें। आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद भी ये है कि हम ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर सबको दे सकें कि हम अपनी अफवाज के पीछे खड़े हैं, हम अपनी अफवाज के साथ हैं, और ये कौम और फ़ौज मिल के इंडिया समेत तमाम दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब दें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा सुपीरियर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की जानिब से एक करारदाद जो है वो मंजूर की गई है, और उस करारदाद में जो बुनियादी मतन है वो पाक अफवाज के किरदार के हवाले से है कि किस बेहतरीन अंदाज में पाक अफवाज ने रात की तारीकी में चूहे की तरह छुपकर हमलावर होने वाले भारत की जानिब से जो मज़मूम साजिश रचाई गई थी, जिस तरीके से पाक अफवाज ने उसका जवाब दिया है, और आने वाले दिनों में इस तरीके से दुश्मन को उसकी इस मज़मूम साजिश का मज़ा चखाया जाएगा, उस हवाले से एक अप्रिसिएशन थी और इस चीज़ का एतमाद था कि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सुपर हीरोज़, पूरी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, तलबा, तालिबात तमाम अपनी पाक अफवाज पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और उनके साथ खड़े हैं और इंतज़ार में हैं कि कब इनको आवाज़ दी जाएगी और कब इनसे इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से डिमांड किया जाएगा, फिर चाहे मैदान जंग ही क्यों हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।